परम प्रेमाई शिशि ठाकुर मोर, जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद शिशि बड़दा, परम पूज्यपाद शिशि दादा, आजिर भरोसा आचार्य देव, ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा लक्ष्मी पूजा की विधि। शिशि ठाकुर जी से एक माँ ने पूछा, मैं बार बार लक्ष्मी पूजा करती आ रही हूँ, अब दीक्षा ले चुकी हूँ, क्या लक्ष्मी पूजा कर सकती हूँ ना नहीं? शिशि ठाकुर जी ने बोले, क्यों नहीं करोगे, पर यजन जाजन इष्टभूति को छोड़कर नहीं। उन्हें ठीक तरह से करते हुए जो भी दिल में आवे उसे करो। लक्ष्मी पूजा में तो किसी तरह का नाम जपना नहीं पड़ता है। फूल जोल निवेदन देना, कथा पाठ करना, यदि यही तो होती है। स्वतंत्र रूप से करोगी। नाम करते समय इसे ख्याल रखना ताकि इस नाम के बाद कोई दूसरा नाम ना करो सके। जो नाम शिशि ठाकुर प्रदत्त नाम है उससे पहले जो करना है करो, मगर ये नाम करने के बाद दूसरा नाम ना करो सको, ये ध्यान रखना है। यदि पहले किसी से नाम ले चुकी हो और करने की इच्छा हो तो पहले उसे कर लेना, इसके बाद इस नाम को करना। जैसे एक कोई आदमी दूसरा गुरु को भी पकड़ लेते थे पहले, तो उनका नाम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ठाकुर उसी संदर्भ में बोल रहे हैं कि यदि तुमको इच्छा है, पहले कोई गुरु का दीक्षा ले चुके हो या गुरु का नाम तुमको इच्छा है व भगवान का नाम तुमको करना है, तो पहले वो कर खत्म कर चुको। खत्म करने के बाद उसके बाद तुम ये जो सतनाम करना, यही बात ठाकुर जी बोले। ठाकुर जी पूजा के बारे में कभी मना नहीं किए। हर पूजा करो, सब पूजा करो। जो पूजा जैसे आप लोग जो बोलते हैं कि कोई गांव का भी जो विधि विधान है, कुछ लोकाचार है, तो उसको भी तुम करो, मगर उसको पहले ठीक से जानने की कोशिश करो। ये करने से यदि मंगल है और इसमें कोई बाधा नहीं है तो करो। तो भक्त माँ ने पूछा, हमारे यहाँ एक तरह की रीति है कि खास तिथि या दिन में खास चीज़ नहीं खाई जाती है, पर लड़के बच्चे नहीं मानते हैं, आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी को भक्त माँ ने पूछे। तो ठाकुर जी ने बोले कि उन्हें मानकर चलना ही अच्छा है। किसी प्रथा में भला बुरा क्या है, बिना समझे बुझे छोड़ना अच्छा नहीं है। जैसे मानकर चलने में कोई नुकसान नहीं है, वरना नहीं मानकर चलने में नुकसान है तो मानकर चलना ही अच्छा है। यदि आप इसी विधान को मानने से आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, तो इसको मानना ही ठीक है। यही बात शिशि ठाकुर जी बोले। अच्छी तरह पता लगाने पर इसके भीतर में जीवनीय संपदा मिल सकती है। इसीलिए ठाकुर जी बोले, मेरी माँ कहा करती थी, माता मनमोहिनी देवी ने कहा करती थी, खोटी वस्तु में रतन मिल सकता है। माने छोटी छोटी वस्तु या खोटी वस्तु में भी रतन मिल सकता है। तो ठाकुर जी कितना सुंदर से हम लोग को लक्ष्मी पूजा के बारे में समझाया। तो ये चीज़ हम आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड पृष्ठा संख्या 241 में पढ़े थे। में लक्ष्मी, ये लक्ष्मी का अर्थ है श्री, और ये श्री शब्द आया है सेवा करने से। तुम यथोपयुक्त भाव से अपने संसार और संसार की पारिपार्श्विक का जहाँ जितनी संभव हो वाक्य व्यवहार सहानुभूति सहायता द्वारा दूसरे का अविरोध भाव से मंगल करने की चेष्टा करो। तुम्हारी लक्ष्मी आश्वास्वतिमंडित होगी देखोगी। ये नारी नीति में ठाकुर जी जो बानी दिए हैं ये पंक्ति है। तो लक्ष्मी पूजा के अर्थ खूब सुंदर से बोले हैं परम प्रेमय शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। हम लोगों के समीप
देवता का केवल मंदिर की प्रतिमा मात्र समझ के नहीं है। जो प्रतिमा समझते हैं वो उनका पास भाव नहीं आता है। वो हम लोगों के देवता की मूर्ति के भाव को अपने अंदर जीवित करने के लिए कहते हैं। उनके समीप देवता अपरिचित एवं दूर की कोई सस्ता नहीं है। वो हमारे घर की मनुष्य है। देवता की इच्छा अनिच्छा और पसंद नापसंद होती है। उनकी पूजा करने का मतलब ही होता है उनकी इच्छा अनिच्छा को समझना और उस अनुरूप उनको तृप्त करना और प्राप्ति देना। लक्ष्मी पूजा का अर्थ है जिस चीज को लक्ष्मी पसंद करती है उसी भाव से चलना। लक्ष्मी पूजा का अर्थ केवल मंत्र पाठ, पांचाली पाठ, शंख ध्वनि करना या पान सुपारी तथा पेड़ के ऊपर आम का पल्लू तथा घड़े पर सिंदूर आदि लगाना इत्यादि नहीं है। ये सभी पूजा नहीं बल्कि अनुष्ठान है। लक्ष्मी देवी जिस भाव से चलने का आदेश करती है उस भाव से चलना तथा वो जो पसंद करती है उसी ही करना। उसकी वैदेकी व दैविक भाव को नियमानुसार अभ्यास के जरिए अपने चरित्र में अनुशीलन एवं प्रस्फुटित करना है। लक्ष्मी शब्द का धातुगत अर्थ छंदबद्ध भाषा में शिशि ठाकुर ने व्यक्त किया है। वो कहते हैं, घरेर योनि गृहलक्ष्मी ताराई किंतु सब सेवा तीर्थ हृदय जे तार नारायणी विभव। अर्थात लक्ष्मी के भीतर ज्ञान है। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ अज्ञानता रह नहीं सकती और जहाँ लक्ष्मी रहती है वहीं अदृष्ट परिहास की सृष्टि नहीं कर सकता। कारण सब देखते देखते सुनते के उपरांत लक्ष्मी में सौंदर्य है। जहाँ कुत्सित कुछ रह नहीं सकता वही है लक्ष्मी रहते हैं। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ प्रकाश है। सब तरह का अंधकार वहाँ से दूर हट जाता है। इस प्रसंग में शिशि ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर वाणी दिया है। नो लाइट नो साइट नो नॉलेज। हम तो प्रकाश चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं और ज्ञान से परिपूर्ण होकर भक्ति उच्छल चलन जहाँ है वही लक्ष्मी का वास रहता है। अर्थात वहाँ समुद्री रहती है। वहाँ नारायण के साथ वैकुंठ धाम रहती है। अर्थात जहाँ कुंठा नहीं है वही है वैकुंठ। इस तरह को कुविचार जो रखते हैं, जो अपने अंदर में रहता है, इष्टमुखी चलने में चैतन्य होकर समस्त कुंठा को समाप्त कर इष्ट की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को परिचालित करता है, वही व्यक्ति वैकुंठ धाम की स्थिति को प्राप्त करता है। पुस्तक देव देवी, पृष्ठा संख्या 64, लेखक देवी प्रसाद मुखोपाध्याय। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।